हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। अभी हमने लास्ट संडे को जो था वो क्लास ली थी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की। उसमें एक पार्ट आता है टीथ, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिना टीथ के प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो ये बात समझेंगे। आज मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट नॉलेज जो है वो टीथ के बारे में दे रहा हूं, जिसको आप समझेंगे और नोट्स बनाएंगे और उसको अच्छी तरीके से आत्मसात करेंगे। इस लेक्चर के बाद आपको टीथ के लिए किसी भी वीडियो या किसी भी एडुकेटर को नहीं फॉलो करना पड़ेगा। ये मेरा दावा है। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बायोलॉजी की क्लास के लिए, साथ में सीबीएसई अपडेट के लिए और मोटिवेशनल स्पीच के लिए। तो ध्यान रहे। अब हम वीडियो शुरू करते हैं टीथ के बारे में। टीथ जो है वो हमारे फेस पर सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा दिखने वाला एक अंग है, जिसके कारण हमारा फेस का ग्लो और साथ में फेस की स्माइल और स्माइल के साथ साथ जो है हमारी खूबसूरती को जो है वो टीथ बनाए रखता है। आप देखोगे कि बहुत से लोग जो है हंसते हैं तो पूरा का पूरा उनका टीथ दिखाई देता है, प्री मोलर तक दिखाई देने लगता है। कितना सुंदर लगता है देखने पे कि टीथ जो हैं वो कितने अच्छे लगते हैं हमारे फेस के लिए, हमारी सुंदरता बनाने के लिए, हमारे फेस को ग्लो करने के लिए। और वही मान लो कोई हमने बूढ़े बाबा जी होंगे, दादाजी होंगे, दादी होंगी, उनकी जो फेस आदि मान लो टीथ जो है ख़त्म हो जाते हैं तो पूरा का पूरा क्या होता है, मुँह एकदम पिचक सा जाता है। फेस में जो है वो तनाव, स्ट्रेस जो होता है, मेंटेनेंस, वो चीज़ नहीं रहती है। तो आज हम टीथ के बारे में हम जानेंगे। तो टीथ की जो सबसे पहली बात क्या है कि यदि टीथ की हम स्टडी कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाती है? ओडोंटोलॉजी। और आज जैसे कि आप क्लास पढ़ रहे हो तो इसका मतलब कि टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब ओडोंटोलॉजी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यह बात क्लियर हो जानी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। जो टीथ है वो हमारे शरीर का सबसे जो है हार्ड जो है वो एक सिस्टम है, पूरा आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गन के तरीके से है। और इसमें क्या है कि यह देखा जाता है कि ये दो भागों में होता है। ये क्या है इसमें? एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल भाग जो है उसको कहते हैं हम इनेमल, जो पतली सी परत होती है, जो सफ़ेद सी परत होती है जिसमें चमक होता है, उसको हम इनेमल बोलते हैं। और जो अंदर का पोर्शन होता है उसको हम डेंटाइन बोलते हैं। ये दोनों जो हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। लेकिन जो फर्दर स्टडी करके देखते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट का जो क्रिस्टल रूप होता है उसको हम कैल्शियम एपेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम एपेटाइट। तो यदि मान लो किसी जगह जिक्र आए तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल जो है वो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, क्योंकि वो कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल फॉर्म होता है। और ये डेंटाइन जो होता है वो पूरा का पूरा जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। यह चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। साथ में एक बात और जानकारी रखेंगे कि जो टीथ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने अपने दादाजी से, मम्मी से, पापा से, चाचा से, बड़े भाई से ये सीखा है कि क्या है, दूध के दांत होते हैं और एक परमानेंट दांत होते हैं। तो दांत क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मोनोफियोडोंट कहते हैं उसको, और एक होते हैं डाइफियोडोंट कहते हैं उसको। तो मोनो जो फियोडोंट होते हैं वह क्या होता है? वह स्थायी दांत होते हैं, जीवन में एक बार निकलते हैं, ठीक है। और जो डाइफियोडोंट होते हैं वो क्या होता है? जीवन में दो बार निकलते हैं। तो जो एक बार निकलते हैं उनकी संख्या 12 होती है, और जो दो बार निकलते हैं उनकी संख्या क्या होती है? 20 होती है। तो यह ध्यान रखेंगे। कुल हमारे जो मुंह के अंदर जो दांत होते हैं वो क्या है? 20 और 12 32 होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। 32 यहां पर है, उसको ध्यान रखेंगे। लेकिन लाइफ टाइम में किसी व्यक्ति को कुल कितने दांत निकलते हैं, वो कुल कितने दांत होते हैं, तो वो कह सकते हैं कि हम 52 दांत जो है वो होते हैं। 32 तो हो ही गए और 20 जो है टूट करके दोबारा निकले, इसलिए इसको कहते हैं 52। और ये बात ध्यान रखेंगे कि यह जो चीजें हैं वह छोटे बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या है? बड़े दांत जो है परमानेंट जो है दांत निकलते हैं। तो दांत क्या हो गया? मोनोफियोडोंट और डाइफियोडोंट, दो तरीके के हो गए। अब एक बात समझेंगे, व्हाट इज टीथ? टीथ के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो क्या है? ए टूथ कंसिस्ट ऑफ इनेमल, डेंटाइन, सीमेंटम एंड पल्प टिश्यू। द पोर्शन ऑफ ए टूथ एक्सपोज्ड to the oral cavity is known as the dental crown, and the portion below the dental crown is known as the tooth root.
क्लियर हो गई बात? मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो है पूरा का पूरा जो दांत होता है वो इनेमल, डेंटाइन और सीमेंटम से और पल्प टिश्यू से मिलकर के बना होता है, जिसमें क्या है दांत जो होते हैं वो जबड़े में फंसे होते हैं। जो जबड़ा फंसा होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, सबसे हार्ड होता है। उसमें क्या है कि वो दांत जो है वो इम्बेडेड रहते हैं, वो धंसे रहते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए दांत किस तरीके से धंसे रहते हैं। ये देखिए पूरे दांत का जो है स्ट्रक्चर है। यहां पर क्या है, पूरा बाहरी पोर्शन जो हमारे मसूड़े के बाहर दिखाई देता है, मसूड़े के अंदर जो है ये दांत की संरचना होती है, इसको क्या है टूथ रूट कहते हैं, और इससे होता है। और साथ में क्या है, ये ऊपर की जो ये परत होती है इसको कहते हैं इनेमल बोलते हैं, और इनेमल के बाद जो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन्स बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो जो दांत है वो हमारे मसूड़ों में जो जाकर के जबड़े में इस तरीके से रूट्स के माध्यम से वो फिट हो जाता है। तो यह चीज जो है दांत की पूरा स्ट्रक्चर जो है वह दिखाया जाता है। यह जो स्ट्रक्चर है वह मोलर का है, जिसमें कि दांत जो है दो भागों से इस तरीके से पूरा का पूरा जो है ये इस तरह इम्बेडेड होते हैं, और कुल मिलाकर के इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट, ठीक इसी क्रम में देखेंगे 3D व्यू देखेंगे किस तरीके से चार हैं, 1 2 3 4, चार जो है जो टूथ रूट होते हैं उसके माध्यम से पूरा इसका 3D वर्जन दिखा रहा है। रोटेट करके 360 डिग्री पर दांत का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो मोलर टीथ होता है वो इस तरीके से बना होता है, यह ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, अब देखें दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यह बात क्लियर होनी चाहिए कि दांत का स्ट्रक्चर जो है ये देखें पूरा का पूरा जो है ये बोन का भाग होता है, ये पूरा यहां पर। उसके बाद क्या है, गम और ऑन साइड द टंग, ये पूरा का पूरा यहां पे बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये पूरा यहां पर ये बना हुआ है। और एपिकल फोरामेन जो है वह सबसे लास्ट जो यहां पर स्थिति होती है, जो जड़ होता है यहां पर देखते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज कॉल्ड द सीमेंटम, और ये क्या है रूट कैनाल्स कहा जाता है, और इसके अंदर नर्व्स होते हैं, और ये क्या है ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये पल्प होता है, और ये क्या है पल्पल चैम्बर कहते हैं इसको। और साथ में ये डेंटाइन का पोर्शन है, और सबसे जो ऊपर का पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड इनेमल। इनेमल जो होता है वो शरीर के अंदर सबसे कठोरतम भाग होता है इनेमल। यदि इस पर क्या है लोहे की छड़ से यदि मान लो धक्का मार दिया जाए तो चिंगारी तक निकलने की जो होती है कैपेसिटी होती है इनेमल के अंदर, इतना हार्ड होता है। तो पूरी बात पूरी तरीके से यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यह स्ट्रक्चर है। अब लोग क्या होता है, बहुत लोग होते हैं जिसको ठंडा गर्म लगने लगता है, पानी जो है वो क्या है लगेगा, किसी को मीठा लगेगा। बहुत लोग होता है आजकल जो है पान मसाला खाते हैं, तंबाकू खा लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, उनके दांतों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो क्या होता है, यह जो यहां पर जो नर्व्स होता है वो क्या होता है सेंसिटिव हो जाता है। यहां पर क्या है कि पूरा का पूरा इतनी परतें उसकी घिस जाती है कि उस नर्व्स में करके जो है पानी लगता है गरम ठंडा, तो क्या है बहुत ज्यादा सेंसेशन होता है, दर्द होता है। तो यह बात यहां पर क्लियर होनी चाहिए कि जो ऊपर का क्राउन वाला पोर्शन होता है वो इनेमल, उसके ठीक नीचे जो बोनी पोर्शन होता है डेंटाइन, उसके बाद जो क्या है जो सॉफ्ट होता है वो क्या है पल्प चैम्बर, और उसके बाद नीचे जो है वो क्या है वो ब्लड वेसल्स और नर्व्स और रूट कैनाल और सीमेंटम, एपिकल फोरामेन, और साथ में क्या है ये पूरा बोन, और ये क्या है गम जिसके अंदर वो धंसा रहता है। ये स्ट्रक्चर बन करके आता है। दिस इज द complete structure of the teeth. Next, a function of teeth. The teeth help a person to use their mouth to eat, speak, माने बोलने में, स्माइल मुस्कुराने में, एंड गिव द शेप ऑफ टू देयर फेस, फेस का एक शेप बनाने के लिए टीथ आर द बेसिकली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग, कटिंग, च्यूइंग एंड फॉर द फूड। तो यह बात क्लियर यहां पर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, गुड। अब यहां पे देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है फेस की जो वैल्यू है वो कैसे टीथ सेट करता है, किस तरीके से फेस के अंदर टीथ सेट है, कैसे इंसीजर और कैनाइन इत्यादि सब दिखाई देते हैं। यस, देखिए कि ये जो है इंसीजर पूरा, और फिर उसके बाद ये जो है कॉर्नर्स की जो है वो क्या है वो कैनाइन्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं इस पूरे सेट में, कि पूरा जो है जितने इंसीजर ऊपर है उतने ही क्या है इंसीजर नीचे है, ये कैनाइन है। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे बॉडी में, हमारे फेस पे जो टीथ का जो एडजस्टमेंट है वो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट, अब यहां पे समझेंगे कि टीथ जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, बहुत ही आसानी से समझेंगे इसको। तो क्या है, यह पहला जो होता है वो कहते हैं इंसीजर।
इंसीजर में क्या है, वह कटिंग के काम में आता है। हाँ, कटिंग थोड़ा सा ये समझेंगे, जो भी चीज काटने का काम होगा वो क्या होगा, वो इंसीजर के माध्यम से होगा। सोचो यदि इंसीजर नहीं यदि होगा तो आप कभी भी सेव नहीं काट सकते, आप कभी भी अमरूद नहीं काट सकते यदि इंसीजर नहीं होगा तो। नेक्स्ट है कैनाइन फॉर द टीयरिंग ऑफ द फूड। यह जो कैनाइन होता है वो केवल मांसाहारी में पाया जाता है, और मांसाहारी में जो होगा वह क्या है, ओमनिवोरस में भी दिखाता है, यह जो है मांसाहारी के लिए है कैनाइन। इसको कहते हैं लास्ट में होता है, यहाँ पर आकर के चुकीला सा होता है और थोड़ा सा इसके हल्का सा नोक बड़ा होता है उसका, तो इसको कहते हैं कि कैनाइन है। और ये क्या, मांसाहारियों को जो मांस को फाड़ने का काम होता है वो कैनाइन करता है। तो इंसीजर का जो है, इंसीजर फॉर द कटिंग ऑफ द फूड, इंसीजर को जो है एक शब्द आता है नोज टीथ कहते हैं। क्या, नोज टीथ। जितना हमारा नोज है उसके ठीक नीचे का जो पोर्शन होता है वो इंसीजर का होता है, इसको नोज टीथ कहते हैं। और कैनाइन्स को जो है उसको कहते हैं आई टीथ। आई, आंख के नीचे जो होगा वो जो टीथ होगा उसको क्या बोलेंगे, वो आपका कैनाइन होगा, उसको बोलते हैं आई टीथ, जो कि क्या है, टीयरिंग ऑफ द फूड, फाड़ने का काम लिया जो है, इस तरीके फाड़ दिया। जैसे कुत्ता होगा, भेड़िया होगा, साथ में लॉयन होगा, ये सब क्या है, चीता होगा, ये सब क्या है, फाड़ने का। कोई चीज मांसाहारी है उसको फाड़ करके खाने के लिए ये कैनाइन का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट जो होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर को क्या है, यह जो है यह च्यूइंग ऑफ द एंड क्रशिंग ऑफ द फूड। माने च्यूइंग का मतलब क्या हो गया कि चबाने में, और उसको क्या है पूरा का पूरा क्रश करने में जो है ये फूड का काम यदि होगा तो वो प्रीमोलर का होगा। और प्रीमोलर को जो है चीक टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीक टीथ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाल के पास होता है चीक टीथ। और नेक्स्ट जो होता है, लास्टली जो होता है वह ऑल्सो फॉर द क्रशिंग एंड च्यूइंग एंड द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, जो क्या मोलर टीथ होता है। लास्ट के जो ये चार होते हैं, यहाँ पर जो दांत होते हैं जो चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, जिसका मैंने अभी वीडियो भी दिखाया था आपको, वो क्या होता है, वो भी क्या है, क्रशिंग और च्यूइंग के लिए होता है। इस तरीके से जो टीथ होते हैं वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। याद करने के लिए क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यह बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये जो 4 हैं, 1 2 3 4, ये क्या है, यह इंसीजर कहलाते हैं। रेड कलर वाले जो हैं वो क्या हुआ, आपके कैनाइन्स कहलाते हैं। और ये क्या है, प्रीमोलर है येलो वाले, और जो मोलर हैं वो क्या है, ब्लू कलर से दिखाया गया है। ये अपर जॉ का है और लोअर जॉ का। ध्यान रखें, जितने दांत अपर जॉ में होंगे उतने ही जो होंगे लोअर जॉ में होंगे। यह स्ट्रक्चर जो है यह दिखाई देती है। अब यहाँ पर क्या है, अब ये समझेंगे कि जो बच्चे होते हैं, जो बच्चा होगा उसको क्या है कि यह देखा जाता है कि जो ये प्रीमोलर दांत होते हैं, जो प्रीमोलर दांत होते हैं, यह जो है वो नहीं होते शुरुआती दौर, लेकिन जो क्या होगा, मोलर जो होते हैं वो हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो बच्चा होगा उसका जो मुंह होता है वो छोटा सा, और साथ में क्या होगा, उसमें प्रीमोलर की जो है वो नहीं होते हैं। यह बात ध्यान रखेंगे। और इसी क्रम में ध्यान रखेंगे कि लास्ट में जो दांत यहाँ पे निकलता है उसको क्या बोलते हैं, हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अब इसको अक्कल दाढ़ निकल रही है, मतलब इसको अक्कल आएगी। तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि यह जो है लेट उसमें निकलता है, करीब 20 साल 24 साल 28 साल, किसी किसी को 32 साल पे जाकर के अक्कलदार निकलता है। तो याद रखेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो टीथ का, वो क्या हुआ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यह पूरा यह स्ट्रक्चर जो है और अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ का यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये पूरा का पूरा आपने स्ट्रक्चर यहां पर देखा कि किस तरीके से यह टीथ यहां पर निकल रहा है। अब यहीं पर क्या है, ये देखो प्राइमरी टीथ का है, यहां पर भी वही है, इंसीजर, कैनाइन, और ये क्या है, आपके मोलर्स दिखाई दे रहे हैं, प्री मोलर्स यहां पर गायब है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यह स्ट्रक्चर प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ, यह क्या है, बच्चों का है, ये क्या है, ये कह सकते हैं बड़ों का है, एडल्ट का है। नेक्स्ट, अब देखेंगे किस तरीके से इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि यह जो है मोलर टीथ है, यह जो है प्री मोलर टीथ है, यहां पर आके कैनाइन है, और यह जो है इंसीजर है। तो यह क्या है, बहुत ज्यादा, इसको कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो च्यूइंग है और क्रशिंग का काम जो होता है यह मोलर के द्वारा और यह प्री मोलर के द्वारा यहां पर कंप्लीट होता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वह बना हुआ है। नेक्स्ट,
अब इसके बाद क्या है कि यह देखेंगे कि 4 प्रकार के टीथ होते हैं, उनकी शकल सूरत कैसी होती है यह देख ले। इंसीजर क्या है, इस क्रम में है। कैनाइन जो है इस तरीके से है। प्रीमोलर जो है ये है, और क्या है, मोलर ये है। अब इसमें क्या है, मोलर में देख रहे हैं कि रूट जो है वो क्या है, 4 हैं। यहां 3 दिखा रहा है, 2D पिक्चर है, लेकिन ये 4 होता है। यहां पर क्या है, प्रीमोलर भी जो है वो 1 से, और ये जो है पूरा कैनाइन और इंसीजर, यह स्ट्रक्चर जो होता है टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ का होता है। ये 4 प्रकार के टीथ होते हैं, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ले लीजिए। ओके, तो ये क्लियर हो गई बात। तो यहां पर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, पोलर, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखेंगे डेंटल फॉर्मूला ऑफ द सम मैमल आर द गिवन बिलो। मतलब क्या है, कुछ जो मैमल हैं, मैमल मतलब क्या है, वो स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब क्या है, वो जो बच्चे पैदा करते हैं वो क्या है, स्तनधारी कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। मैन का जो और मंकी का क्या है, ये देखें। इंसीजर जो है वो क्या है, 2 अपर जॉ में, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। कितना आ गया, 2 1 2 3। ठीक उसी का सेम एज सच रहेगा। इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। 2 1 2 3। यह क्या हुआ, 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 8 दूनी ये क्या है, 16 16 गुणे 2 32। मतलब ये जो है डेंटल फॉर्मूला ये निकल के आता है, यह जो है मैन का है। इसी तरीके से क्या हुआ, जो हर्बीवोरस होते हैं वो क्या है, उनमें देखा जाता है जो कैनाइन होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि इनको मांस नहीं फाड़ना, इनको घास है, पेड़ पौधे हैं, ये चीज खानी है, तो इनको ये चीज जरूरत नहीं पड़ती। तो रैबिट होगा, गोट होगा, काऊ होगा, ये सब जो है इनको में क्या कैनाइन जो है वो नहीं पाया जाता है। यहां फॉर्मूला क्या है, 2033 2033। और इसी तरीके से यहां पर क्या हो गया, यह देखा जाता है कि यह पूरा का पूरा लोअर जॉ में बना और उसमें क्या है आकर के ये 1023 ये हुआ। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, रैबिट में 28 जो होते हैं वो दांत होते हैं। ठीक इसी क्रम में एलिफेंट, एलिफेंट की संख्या है, जैसे बोलते हैं ना, कहावत है, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के दांत कुछ होते हैं, वह एलिफेंट में है। एलिफेंट में जो क्या है वो उसके दांत निकले होते हैं, वो दिखाने के लिए होते हैं। यह है, इसका यूज जो है खाने में नहीं होता है। खाने में कौन सा होता है, प्री मोलर वे 3 होते हैं, मोलर 3 होते हैं। और इस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला बनता है 1033 1033 और ये 33। तो दोनों को करेंगे तो क्या होगा, 1 4 5 6 7 और क्या हुआ 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हो गया पूरा, ये टोटल का जो वैल्यू आएगी वो क्या है, गुणे करेंगे 2 तो क्या होगा, टोटल 26 हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एलिफेंट में क्या होता है। तो एक बार फिर, मैन और मंकी में 32, हर्बीवोरस में 28, एलिफेंट में भी क्या है, ये भी हर्बीवोरस होता है, इसलिए यहां पे कैनाइन एब्सेंट है। इसके भी क्या है, जो कुल दांत की संख्या होती है वो 26 होती है। नेक्स्ट, इसी तरीके से रैट और माउस में, रैट भी जो है हर्बीवोरस है, इसमें वहां पे क्या है, कैनाइन मौजूद नहीं है, प्रीमोलर मौजूद नहीं है, वहां पर क्या दिखा जाता है, इस डेंटल फॉर्मूला के अनुसार 16 हो गए। और डॉग में, डॉग जो है मांसाहारी जंतु है, तो उसमें कैनाइन पाया जाता है और बड़ा अच्छा कैनाइन पाया जाता है। किसी भी कुत्ते का देखेंगे तो कैनाइन जो है लटका रहता है, चुकीला होता है, जो कि मांस को फाड़ने का काम करता है। तो उसका जो फॉर्मूला जो निकल के आएगा वह क्या है, 42 का जो है वह देखने को मिलता है। तो आज अभी जो 4 हमने बताए, यहाँ पे 5-6 जंतुओं के बताए, उसमें डॉग का जो है जो डेंटल फॉर्मूला है उसके अंतर्गत 42 टीथ उसके पास होते हैं। ये क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, अब ये यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से कि पूरा एडजस्टमेंट है कि ये देखिए 1 2 3 4, ये क्या हो गया, आपके इंसीजर हो गए। ठीक है, इनका काम क्या हो गया, जो है फूड को काटने का काम हो गया। ये क्या है, कैनाइन जो है वो क्या हुआ, फाड़ने का काम हो गया, उसको टीयरिंग कहते हैं। टीयरिंग ऑफ जो है फ्लैसेस जो होगा वो कैनाइन के द्वारा हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रीमोलर है, प्रीमोलर जो है वो च्यूइंग के लिए और क्रशिंग के लिए होगा। और इसके बाद लास्टली जो है वो क्या है, मोलर है, उसका भी जो है वो काम जो है च्यूइंग और क्रशिंग का है। नेक्स्ट, अब इसके बाद रोक दें।
अब यहां पर एक बात समझेंगे कि जब हमने टीथ के बारे में इतनी डिटेल स्टडी कर ली तो यह ध्यान रखें, यह टीथ जो है गॉड गिफ्टेड है। इसकी देखभाल करना, इसकी जानकारी रखना और हमें इसकी सुरक्षा करना, जिससे कि ताज़ जिंदगी ये जो है वो काम करते रहे। तो यह एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जहां बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूं, साथ में अवेयरनेस कर रहा हूं कि हर व्यक्ति को दिन में 2 बार, एक मॉर्निंग के समय, एक सोते समय जो है वह ब्रश करना जरूरी है। क्योंकि जो दांत होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे स्पेस होते हैं, उसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल जो है भर जाता है और भरने के कारण क्या होता है कि वहां पर बैक्टीरिया जो है वो पनपने लगते हैं। और जो बैक्टीरिया जब पनपते हैं तो वो मैं अभी अब दिखा रहा हूं, यस स्टार्ट लें। देखिए कैसे ये टीथ है, टीथ के बगल में ये स्पेस लगा हुआ है, रोक दे। ये देखिए किस तरीके से यहां पर बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो है वो क्या है, पूरा का पूरा जो है यहां पर फूड पार्टिकल्स को खाते हैं और एक जो है बदबू सी जो है वो जो फाउल स्मेल है वो क्या है पैदा कर देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, मॉर्निंग के समय भी हमें ब्रश करना है और रात में सोते समय भी ब्रश करना है, जिसके कारण जो है माउथ जो है वो फ्रेश है। यस कंटिन्यू करें। अब देखेंगे ये क्या है, फ्रेश हो जाता है, धुल जाता है। तो फिर से एक बार चला दे जरा इसको, देखेंगे कि पूरा का ये फूड पार्टिकल जो यहाँ पे होते हैं, बैक्टीरिया जो है वो रहता है। लेकिन जब हम ब्रश करते हैं, फ्लैश होता है, साफ करते हैं तो एकदम चमकने लगता है, सारे इनेमल जो है चमकने लगते हैं, दांत स्वस्थ बना रहता है और लंबे समय तक जो है टिका रहता है। दिस इज द ऑल अबाउट योर टीथ। तो आज की जो ये क्लास थी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड थी। जो पहला जो चीज होता है, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो भोजन जाएगा सबसे पहले मुलाकात जो होती है टीथ के माध्यम से होती है। और टीथ जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, जो हमारे फेस की वैल्यू के साथ साथ हमारी सुंदरता, हमारी ब्यूटी को भी ध्यान रखता है। इन बात के बारे में मैंने डिटेल आपको बताई है। तो आज जो भी होगा इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कहीं कोई किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। और साथ में आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो जरूर एक बायोलॉजिस्ट को लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट भी है, फिर सेकंड पार्ट है और ये टीथ जो है वो थर्ड पार्ट के रूप में है। इसको आप सीखें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो इसके बाद का जो बनेगा, सभी जितने भी व्यूअर्स हैं इस माइंड बूस्टर चैनल पर और सभी विद्या मंदिर डिफरेंट पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, सभी का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन है बायोलॉजी क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी वह रिस्पायरेशन की होगी। तो सभी लोग तैयार रहेंगे अगली क्लास के लिए। हो सकता है कि जल्दी ही जो है, संडे नहीं लेकिन उससे पहले भी हो सकता है वेडनेसडे तक हम जो है रिस्पायरेशन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तो जो हमारे चैनल पे है जरूर उसको सब्सक्राइब करें। यदि अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स में, अन्य स्कूल के बच्चों को भी आप बता सकते हैं कि बायोलॉजी टीचर जो है हमारे डॉक्टर सूर्य प्रकाश, वो जो है विषय को रखे हैं, बहुत अच्छा क्लियर समझ में आता है और उनको भी जानकारी दें। लिंक को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय देश।